No issues. Okay, so today our topic is nationalism in India. ठीक है, जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो नेशनलिज्म से बेसिकली हम क्या जज करते हैं कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? अनीशा, कैन यू प्लीज टेल मी? वेरी गुड, फीलिंग ऑफ वननेस. जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब चीज़ों से ऊपर होके, रिच पुअर इन सब से हम दूर होके, या अपनी रीजनल वी कैन से कि डिस्पैरिटीज़ को अलग छोड़ते हैं और हम वननेस की तरफ जाते हैं, वो है हमारा नेशनलिज्म. तो अगर आप इस चैप्टर को अगर आप देखोगे, जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 10 का चैप्टर है, तो आपने अगर उससे पहले आपका ये चैप्टर जो ये था चाइना इंडो वियतनाम वाला, जो चाइना वाला जो था आपका चैप्टर, वो अब तो कट हो गया है. बट अगर हम उस चैप्टर को भी अगर हम देखते तो जो 19th सेंचुरी का जो पीरियड था, है ना, 19th सेंचुरी का जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था? इंपीरियलिज्म का था, साम्राज्यवाद जिसको हम कहते हैं, या हम बोलें कि क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन का टाइम था, जिसमें हर कोई मतलब चाह रहा था कि हम इसको कॉलोनी बनाएं, अपनी एशियन हम उसमें भी जाके अपनी कॉलोनीज बना रहे थे. सो बेसिकली दैट वाज द एरा कि जिसमें हर कोई अपनी पावर को स्ट्रांग करना चाहता था. क्यों करना चाहता था? व्हाई इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन वाज देयर इन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? व्हाई? कैन यू प्लीज टेल मी, एनीवन? To rule over others. या टू रूल फॉर व्हाट कुड बी द रीजन? क्या रीज़न हो सकता है कि हमें रूल करना भाई मैं राजा बन गया, या मैं चलो भाई वहाँ. नो, दैट वाज नॉट अ रीज़न, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ थिंग. बट दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज जो हमारे पास अबंडेंट थे, है ना. एशिया में कितना ज़्यादा, हमने पहले बोला इंडिया वाज लाइक सोने की चिड़िया था वो. अब हम ब्रिटिशर्स की अगर हम इसमें बात करते हैं, है ना, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो वो यहाँ पे इंडिया में क्यों आए थे? क्योंकि उनको हमारे एक्सप्लॉइट करने थे रिसोर्सेज. अगर आप अपना ज्योग्राफी का भी चैप्टर अगर आप देखेंगे, सो इंडिया के पास तो वी कैन से कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देख लो या मिनरल्स देख लो, सब चीज़ों में हमारे पास अबंडेंट है, मतलब बहुत मात्रा में है हमारे पास ये. तो जब वो ब्रिटिशर्स अगर हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल, मतलब दैट इज़ नॉट इन योर बेसिकली इन दिस चैप्टर और इन दिस पर्टिकुलर योर क्लास. वी कैन से युवराज, यू वांट टू से समथिंग? ओके, आई डिडंट सी दैट. ओके, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे इन्होंने बोला कि वननेस की हम बात करते हैं, है ना, तो हमने बोला कि वो एक्सप्लॉइट करने आए थे हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज. तो ये तो चलो एक पार्ट है. बट जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया जब हम यहाँ पर बोलते हैं, या हम स्वराज की जब हम बात कहते हैं, या फ्रीडम की जब हम बात कहते हैं, है ना, तो जब आप इस चैप्टर की शुरुआत करते हो, तो ये चैप्टर शुरू ही ये होता है कि ये 1920 से ये चैप्टर हमारे को बेसिकली इट विल स्टार्ट. बट अगर आप सत्याग्रह की बात करते हो, या ये पूरा चैप्टर आपको गांधी जी से रिलेटेड मिलेगा, पूरा चैप्टर गांधी जी से रिलेटेड, कि कैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, वहाँ पर उन्होंने कैसे सत्याग्रह किया. व्हाट वाज सत्याग्रह? इफ एनीवन? पावर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वी कैन से, है ना, कि कैसे गांधी जी की एक सिद्धांत था कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल के हम कैसे अपनी बात ऑप्रेसर से मनवा सकते हैं विदाउट offend them, और वी कैन से कि उनको बिना हर्ट किए हुए, विदाउट यूजिंग द वायलेंस, हम ऑप्रेसर को कैसे अपने सत्य के रास्ते पर चलते हुए हम उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं. दिस इज व्हाट ही डिड इन साउथ अफ्रीका. नाउ ही वांटेड टू डू इट इन इंडिया ऑल्सो. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 सत्याग्रह किए. देखिए, आपके जो चैप्टर्स हैं, मैं आपको अभी इस चैप्टर में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, जो आपको वी कैन से कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इस बार आप लोगों ने अपना वो देखा है, सैम्पल पेपर देखा है आपने इस बार जो आया? किसने देखा है? आपने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा? ओके, आई शो यू. सी, हम जब इन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा, दे टोल्ड मी मैम इट इज सो डिफिकल्ट, बट इट इज़ द ईजियर वन आई कैन से, क्योंकि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत है. आपको पूरी की पूरी लाइंस दी गई हैं एनसीईआरटी से, बट उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़े. दे हैव डन इट, वी मेड इट इन आवर क्लास लाइक थ्राइस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. So each and everyone whosoever is watching this video, the NCERT book is must. If you want to score 100 out of 100, so NCERT is must. Don't say मैं कोई evergreen पढ़ लूँगा and I'll get 100 out of 100, उसमें मैं questions I'll cram it and I'll get good marks. ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो आप 90% तक आप उसमें से लेके आ सकते हो, 95 तक आप उसमें से लेकर, but what is your aim? If your aim is 100, ये कितने 10, 20, 30 पेजेस का लेसन है, उसी में से कोई भी फिलअप आ जाएगा, उसी में से कोई भी आपको 1 वर्ड आ जाएगा, या उसमें से एक लाइन दे देंगे एंड दे विल से यू हैव टू एलैबोरेट दैट.
इज इट क्लियर एवरीवन? तो जो 100 का जो लेके चलते हैं, क्योंकि देखो CBSE वालों ने भी 100 वाले बच्चे निकालने हैं, है ना, 90 95, तो इट इज़ सो कॉमन, यू पीपल आर सो इंटेलिजेंट नाउ डेज। हमारे टाइम में होता था कि भैया इतने भी मार्क्स आना इट वॉज वेरी बिग थिंग। तो आजकल 90 95 इज़ नथिंग, ठीक है ना। सो टू स्कोर 100, है ना, जैसे मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में आना चाहिए। आई ऑलवेज टेल देम, आई ऑलवेज इनकरेज देम, दिस शुड बी योर एम, ठीक है। एंड इट इज़ नथिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन योर NCERT, ईच एंड एवरी वर्ड इज देयर एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इन दैट। तो जब हम शुरुआत करेंगे सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह में हमने 3 सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किए थे इंडिया में। वो कौन से ईयर में थे? कैन यू प्लीज टेल मी? 1916, 17 एंड 1918। देखिए आपको यही 3 क्वेश्चंस आपको किस में आएंगे? मैप में आएंगे। जो इन्होंने सत्याग्रह के क्वेश्चंस की बात की है, तो ये आपको एज अ वी कांट से कि आपको एक स्टेटमेंट आ जाएगी, आपको स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा, नो, इट विल कम इन योर मैप, ठीक है। कि सत्याग्रह 1916 का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? चंपारण बिहार में हुआ था। युवराज, यू हैव टू बी स्लाइटली लोअर, योर पिच शुड बी लोअर, ओके। तो अब हम बोलते हैं चंपारण बिहार में हुआ। तो देखिए आपको क्वेश्चन या तो उसने स्ट्रेट बोलेगा कि भैया 1916 का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, या वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चंपारण का सत्याग्रह बोलेंगे, है ना। तो यू हैव टू से व्हाट? चंपारण का सत्याग्रह किसने किया था? प्लांटेशन वर्कर्स ने किया था। किसने किया था? प्लांटेशन। तो आपको प्लांटेशन वर्कर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा, यू हैव टू मार्क इट इन योर मैप, तो ये आएगा। और 1917 खेड़ा का है गुजरात, और वहां पे किसने किया था? अब देखिए आप, अगर हम खेड़ा की बात करते हैं तो वहां पे हमारे गुजरात में हमारे 2 हुए थे। देखिए इसी, दीज आर माई स्टूडेंट्स, everything is like on the tips. I don't remember these things actually. They are the one. ठीक है? तो we have to be like that. SST के लिए नहीं कभी No, no, no. You haven't done ना. I'm talking about these people. Because we don't. अच्छा, इस बच्चे ने एक क्वेश्चन बोला कि SST हमने कभी ट्यूशन में की नहीं है। देखिए आप स्कोर, आप हमेशा when I was coming back from मेरा लेक्चर कभी भी ये नहीं होता कि I have to be on the topic. It will be related to my life. It will be related. When I was coming from Delhi to Patiala, one girl was sitting next to me. She is from Thapar. She said, "Aunty, हमारा तो हमेशा ये होता है, जो difficult chapters होते हैं हम उस पर concentrate करते हैं, difficult subject जो होते हैं हम उस पर concentrate करते हैं, होता है ना हमेशा हम लोगों के साथ, और हम उसी के चक्कर में जो easy से जिससे हम score कर सकते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। जो हम 1 month में 15 days में हम अपनी तैयारी करके 100 लेके आ सकते हैं, आपने उस सब्जेक्ट को करा ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि हमें लगता है साइंस इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैथ्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। बट क्या मैथ्स एंड साइंस में ही सिर्फ हम 100 आउट ऑफ 100 लेके आके हमारी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी? नो, नहीं बनेगी। आपको हिंदी, इंग्लिश, SST इन सब सब्जेक्ट्स में भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। सो ये मिस्टेक हम लोग करते हैं। माई सन ऑल्सो, ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट। He never used to sit with me कि भैया मैं पढ़ूंगा हिंदी या SST। ये लास्ट के 2 months में ही only sat with me and he studied and scored good marks in exam, ठीक है। So still you people have time, okay बेटा, okay। Then 1917 हमने बोला खेड़ा गुजरात, and 1918 अहमदाबाद। अहमदाबाद भी कहाँ पर है? गुजरात। तो आपको मैप के 2 आ गए हैं, है ना, याद हो गए हैं सबको। गुजरात का जब भी आएगा आपको खेड़ा एंड अहमदाबाद, बट वो आपको कंफ्यूज करेंगे, दिल से कि इन 17 एंड इन 18 यू हैव टू मार्क इट, खेड़ा एंड अहमदाबाद, यू हैव टू राइट इट। एंड अहमदाबाद का कौन सा था? अब आपको पता होगा कि अहमदाबाद ये गुजरात, या हम जैसे सूरत की बात करते हैं, वो फेमस किसके लिए है? कॉटन के लिए, है ना। अगर आपका ज्योग्राफी का चैप्टर भी अगर हम इससे रिलेट करें तो आप इससे भी कनेक्ट कीजिए, आप हर चैप्टर को अपने साथ लेके चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, आप ज्योग्राफी वाला भी आप उसको लेके चलिए, ठीक है। क्योंकि जब आप सॉइल वाला करोगे, जब आप एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करोगे, देन ये आपको क्वेश्चन आएगा कि कॉटन कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्लियर एवरीवन? तो आप वो भी आप उसमें कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखो मैंने 3 आपको याद करा दिए हैं, साथ के साथ में मैंने आपको याद करा दिए सत्याग्रह 3, एक 16, 17, 18 याद हो गए हैं सबको? किसी को कन्फ्यूजन? 2 हमारे गुजरात वाले हैं, 17, 18 वाले, एंड 16 हमारा
क्लियर एवरीवन? ओके, अब एक चीज और है कि अब एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, क्या नेशनलिज्म जो है सबके लिए समान था? फॉर ईच एंड एवरीवन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन. What was it? Initially, it was not the oneness. It was not the oneness. It was only our small, we can say, our मतलब हमारी लाइफ की, मतलब जो हमारी वी कैन से कि जैसे हमने बोला पीसेंट बोला, पीसेंट के लिए फ्रीडम क्या था, या स्वाधीनता क्या थी, या इंडिपेंडेंस क्या था, या नेशनलिज्म क्या था, कि उसके रेवेन्यूज कम हो जाए. यही था. प्लांटेशन वर्कर का क्या था कि भाई हमारा क्या हो जाए कि हमें फ्रीली मूव करने दिया जाए. बिकॉज व्हाट इज प्लांटेशन? प्लांटेशन में आपने देखा होगा कि वो एक ही जगह पे, एक ही एरिया में उन लोगों को उनके गांव से या उनकी जगह से उठा के लेके आते होते थे. दे हैव टू रिजाइड इन द सेम प्लेस. वहीं पे रहना होता था. दे वर नॉट इवन अलाउड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लांटेशन एरिया. दे वर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, है ना. सो उनके लिए स्वाधीनता, उनके लिए नेशनलिज्म या उनके लिए सत्याग्रह क्या था कि अब हम फ्रीली वहां पे जाएंगे एंड हमारा इन एंड आउट, जैसे हम कहते हैं ना, कैसे आपका रिजर्व फॉरेस्ट है या कुछ भी है, सो दे विल बी फ्री टू ग्रेज देयर कैटल्स एंड ऑल. दीज वर देयर लाइक लिटिल वी कैन से देयर विशेस, है ना. बट इज इट नेशनलिज्म? No, it is not nationalism till the time. But Gandhi ji was very smart, we can say in that way. क्योंकि उन्होंने एक छोटे उनको क्या करना शुरू किया, उनके इश्यूज को पकड़ के उनको बांधना शुरू किया, एक नेशनलिज्म के धागे में वी कैन से पिरोना शुरू किया. कैसे? क्योंकि जब उन्होंने पीसेंट के सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया या उनका साथ दिया, और मिल वर्कर्स, अब जैसे कॉटन मिल वर्कर्स है, उनके वेजेस की प्रॉब्लम होगी, है ना, उनकी लिविंग कंडीशंस वर नॉट गुड. यही था ना उस ज़माने में, प्रॉब्लम्स तो यही थी ना. लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उसके कारण उनको प्रॉब्लम थी, तो दे वांटेड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. फॉर देम दैट वाज द नेशनलिज्म और दैट वाज द सत्याग्रह, है ना. बट इट इज़ नॉट नेशनलिज्म फॉर देम. सी, आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे और तीनों के आंसर विल बी सेम. क्या? Is the nationalism is same for each and everyone, like these which I have told. And nationalism से related आएगा, स्वाधीनता आएगा, या nationalism word, कुछ भी ऐसा कोई word आएगा, आपने बोलना है no, initially it was not. ठीक है. तो फिर ये कैसे हुआ कि हम nationalism की तरफ बढ़ते गए? अगर हम nationalism in इंडिया की बात करते हैं तो कैसे हम इसकी तरफ बढ़ते गए? क्योंकि जब गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, इन सत्याग्रह के बाद क्या स्टार्ट किया था गांधी जी ने? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कौन से ईयर में आया था? 1921. सी, 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हम आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से कॉपरेट नहीं करेंगे. तो इसका लिसन युवराज, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन नाउ. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, सो प्लीज. ओके, जब हम 1921 की बात करते हैं, है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, तो हमें क्वेश्चन आएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में कैसा था, विलेजेस में कैसा था, या किन किन सोशल ग्रुप्स ने उसमें कैसा पार्टिसिपेट किया. ठीक है, या उनके लिए नेशनलिज्म का क्या मीनिंग था. ठीक है, सेम क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो. ठीक है. सो अब आप देखेंगे कि मैंने बताया कि जैसे गांधी जी ने इन छोटे छोटे इश्यूज़ को लेना शुरू किया था. सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले जो हमारे अर्बन एरिया के लोग थे, है ना, अर्बन एरिया, अर्बन मतलब शहरी जो लोग थे, उन्होंने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया? उन्होंने क्या किया? बाइकआउट किया, फॉरेन गुड्स, बॉनफायर किए, जो भी कपड़े थे उनको जलाया गया. ठीक है, और अपने टाइटल्स दे दिए गए, जो भी जॉब होल्डर्स थे या जो क्या कहते हैं अच्छे कोर्ट्स में थे, गवर्नमेंट की जॉब्स में थे, उन लोगों ने ये अपना रिजाइन कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट. अभी इससे रिलेटेड भी आपको क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें आप पीसेंट वगैरह का ये सब भी डाल सकते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया. प्लस आपको ये आएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हुआ. ठीक है, क्या आएगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हुआ. ठीक है, अब आप अगर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, गांधी जी हमेशा अपने मूवमेंट्स को वापस ले लेते थे. he used to call off his movements. Why he used to call off his movements? Because he was against the violence, and जब भी violence होता था he used to call off his movements. अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने चौरी चौरा,
और ये आप ये बताएं कि कहाँ पर था चौरी चौरा? ठीक है, याद रखेंगे, ये भी आएगा. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैप में हमेशा आता है, हमारे टाइम से आ रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर? याद हो जाएगा आप लोगों को? ओके. तो चौरी चौरा में उन्होंने जब वो रेलवे ये पुलिस स्टेशन में जब जलाया, ये सब हुआ, तो गांधी जी ने क्या बोला कि अभी हमें अपने जो सत्याग्रहीज हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है. क्या ज़रूरत है? ट्रेन करने. किस लिए ट्रेन करने की ज़रूरत है? कि उनको क्या सिखाने की ज़रूरत है? क्या? नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ. उसके रास्ते पे चलने की, या कैसे एक मास मूवमेंट को हम लेके जाते हैं, कैसे हम इसको चलाते हैं, उसको हमें चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पारस, आई एम गोइंग टू आस्क यू नाउ. ओके. अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि अर्बन एरिया से रिलेटेड मैंने आपको बताया. ठीक है, कि अर्बन एरिया में ये चीज़ हुआ. बट अब आप अगर याद होगा आपको, 1920 में एक मूवमेंट आया था, मुस्लिम्स का मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट. रिमेंबर खिलाफत मूवमेंट? व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? सी, जब भी हम एक सेकेंड देखो बेटे एक सेकेंड. जब हम खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं तो गांधी जी ने इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, खिलाफत मूवमेंट को. क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे. मुस्लिम्स के क्या से, आपने ऑटोमन वाला पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ऑटोमन एम्पायर वाला पढ़ा है ना, ऑटोमन वाला. तो उस दौरान एक र्यूमर फैला कि जो खलीफा हैं वहाँ के, जो वहाँ के किंग एम्परर हैं, उनको एक हार्श ट्रीटी का सामना करना पड़ा है, कि उनसे एक ऐसी हार्श ट्रीटी साइन करवाई गई है जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है उनके लिए. तो वो उनके मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है. तो व्हाट दे वांटेड के यू वांट टू गो आउटसाइड, इफ यू वांट यू कैन गो आउटसाइड. ओके, ठीक है बेटा. तो क्या कहते हैं कि शौकत अली वगैरह की बात करते हैं मैं खिलाफत मूवमेंट की. तो जब उन्होंने ये देखा कि ये भी एक सेंटिमेंट है जिससे मैं मुस्लिम्स को भी अपने साथ में लेके चल सकता हूँ, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ एक मुस्लिम्स ने भी दे दिया, आपके पीसेंट्स ने भी दे दिया, आपके मिल वर्कर्स ने भी दे दिया, आपके कॉटन वर्कर्स ने भी दे दिया, आपके प्लांटेशन वर्कर्स ने भी दे दिया, पीसेंट्स ने भी दे दिया. सो ईच एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बट व्हेन गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, जो वो वायलेंट इंसिडेंट के बाद, तो सब लोगों को लगा भाई कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, गांधी जी ने तो भाई कुछ हुआ ही नहीं है हमारे साथ. हम चाह रहे थे हमारे रेवेन्यूज कम हो, हम चाह रहे थे हमें लिविंग कंडीशंस अच्छी हों, है ना, या हमारा क्या कहते हैं वेजेस वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. एंड एक और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अर्बन एरिया की बात की है ना हमने, कि जैसे उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ऑल्टरनेटिव फॉर देम. कोई जॉब हमारी, कोई इंडिजीनियस कोई जॉब थोड़ी थी, कोई हमारी इंडिया से कोई क्रिएट करके कोई जॉब्स थोड़ी थी. वो तो सिर्फ वहाँ के जो पेंशन वी कैन से कि गवर्नमेंट की जॉब्स, हमारी इंडिया वालों ने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था फॉर जॉब्स. सो व्हाट वाज कैसे वो अपना लाइवलीहुड चलाएंगे? उनको तो जीने के लिए कुछ चाहिए ना, जॉब्स. या तो अगर गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होता कि उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हमारी. बट हम उस समय इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने हम इकोनॉमिकली वी वर नॉट दैट, वी वर लाइक पूरा एक तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुके थे. सो दैट वाज द ऑल्सो रीज़न वी कैन से, जिसके कारण जो इस मूवमेंट में जो हमारे अर्बन एरियाज़ के जो थे, उन्होंने भी ये मूवमेंट को then they again rejoined that. Is it clear everyone? Non-cooperation movement तक आप लोगों को आया? Is there any question regarding that? सत्याग्रह तीनों याद हो गए? कहाँ पर हुए थे ये याद हो गए? आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद हो गया? अच्छा, अभी इसके साथ साथ आपका है, इसके बाद का क्या है? रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट इज ऑल्सो, रोलेट एक्ट, यू पीपल नो रोलेट एक्ट? एक्ट, what do you understand by act? कानून, है ना, कानून है. तो रॉलेट एक्ट क्या था, कैसा कानून था जिसके खिलाफ एक आवाज़ उठी होगी, क्यों इतना गुस्सा आया होगा जो रॉलेट एक्ट की? देखो आप लोग कंफ्यूज होते हो, मैं भी जब छोटी थी मैं भी कंफ्यूज होती थी. एक रॉलेट एक्ट में और एक साइमन कमीशन में होता है कोई कंफ्यूज जब ये क्वेश्चंस आते हैं. आई यूज टू गेट कंफ्यूज एक्चुअली.
रोलेट एक्ट में सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें एक ऐसा कानून बना जिसमें बिना ट्रायल, बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया के वीकेंड से किसी को भी डिटेन करके हम इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे फॉर 2 years। किनको? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। ठीक है, तो इज इट गुड? क्या ये ठीक है कि किसी भी ट्रायल के बिना कोई आप कोर्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे एंड यू हैव टू पुट देम इनटू बार? नो, बिहाइंड द बार, नो, यू कैन नॉट। सो दैट इज द रोलेट एक्ट, जिसका क्या हुआ, एक विरोध हुआ था। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिया है। अच्छा, अगर बात करेंगे यहाँ तक, मेरे को लगता है आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही करते हैं, देन टुमारो वी कैन डू अदर वन, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको कंफ्यूज करेगा। इफ़ आई स्टार्ट विद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि क्योंकि उनमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस सत्याग्रह, दीज 3 थिंग्स यू हैव टू एक्चुअली आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें आपके पूरे मैप वर्क्स आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको लर्न करवाऊंगी, जिसमें आपके एक तो नॉन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम करवाएंगे, उसके अलावा हम जैसे इनके ये हुए थे कांग्रेस सेशंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस सेशंस जो इनके हुए थे, कितने हुए थे, कहाँ पर हुए थे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। यू कैन डू दैट, यू कैन पॉज दैट। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन?